नाज़रीन इकराम, हम में से सभी लोग अपनी अपनी करेंसियों से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन करेंसियों के नाम कैसे पड़े होंगे? इस चीज के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती पस मंजर है जो कि सबको पता होना चाहिए। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग शाया हुआ था जिसमें बताया गया है कि आखिर पाकिस्तान और भारत में करेंसी को रुपया ही क्यों कहते हैं और इनके पड़ोसी ममालिक ईरान और दीगर खलीजी ममालिक के अंदर करेंसी को रियाल, दरहम और दिनार ही क्यों कहा जाता है। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया की मशहूर तरीन करेंसियों के नामों के पीछे इनकी छुपी इंतहाई दिलचस्प मालूमात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी और सबसे मशहूर तरीन करेंसी डॉलर है कि जिसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ साथ कई और दूसरे ममालिक में भी बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। डॉलर का लफ्ज एक कदीम सिक्के जोशम्स डॉलर से लिया गया है। ये इस वादी का नाम है जहां से चांदी निकाल कर इसके सिक्के बनाए जाते थे, लिहाजा इन सिक्कों का नाम भी इसी वादी के नाम पर रख दिया गया। बाद इस नाम से जोशम्स निकाल दिया गया और सिर्फ डॉलर रह गया जो कि वक्त के साथ साथ डॉलर के अंदर तब्दील हो गया। नाज़रीन इकराम, दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी दिनार है। दिनार एक लातीनी लफ्ज है जिसे दिनारा इससे लिया गया है कि जिसकी जमा दिनारी होती है। दिनारी चांदी के एक कदीम रोमी सिक्के का नाम है कि जिसके नाम से अब कुवैत, अलजायर, उर्दून और दीगर ममालिक ने इस नाम से अपनी अपनी करेंसियां राइज कर रखी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाली करेंसी का नाम रुपया है। रुपया एक संस्कृत जबान का लफ्ज है कि जिसके मायने चांदी के हैं या फिर ढली हुई चांदी के। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में वस्ता और शिमाली हिंदुस्तान के मुगल खानदानों के हुक्मरानों ने चांदी का रुपया कायम किया कि जिसे 16 आनों में तकसीम किया गया। 1671 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रुपये को अपनी बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मकामी अक़साम के सिक्के बनाए और रुपये की कदर खित्ते के लिहाज से मुख्तलिफ होती गई। ताहम इस वक्त रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस और सीशेल्स की सरकारी करेंसी की हैसियत रखती है। नाज़रीन इकराम, क्या आप ये भी जानते हैं कि 1961 से पहले दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी रखने वाले मुल्क कुवैत में भी पहले गल्फ रुपये का इस्तेमाल होता था जो कि हिंदुस्तानी हुकूमत से जारी करदा एक करेंसी थी। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि इंशाल्लाह हम अगले आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। अगर हम दुनिया की सबसे मशहूर तरीन करेंसियों की बात कर ही रहे हैं तो इनमें रियाल भी शामिल है क्योंकि रियाल भी दुनिया की सबसे मशहूर तरीन करेंसियों में से एक है। सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान, यमन और दीगर ममालिक में इस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कबल हिस्पानवी करेंसी को भी रायल कहा जाता था। रायल और रियाल लातीनी अल्फाज हैं जो कि रिगाल से अखज़ किए गए हैं जिसके मानी शाही के हैं, यानी कि शाही करेंसी। अगर हम शाही करेंसी की बात कर ही रहे हैं तो फिर बरतानिया का सबसे मशहूर तरीन करेंसी पाउंड है जो कि दरअसल लातीनी लफ्ज पाउंड से निकाला गया है जो वजन को कहते हैं। ये बात शुरू होती है पता नहीं कब से, लेकिन चांदी के सिक्के जो कि स्टर्लिंग के नाम से भी जाने जाते हैं सेक्सन सल्तनतों में जारी किए गए थे। इनमें से 240 चांदी के सिक्के चांदी के 1 पाउंड से बनाए जाते थे जिनका वजन 1 पाउंड के बराबर होता था, लिहाजा बड़ी अदायगियों में पाउंड्स ऑफ स्टर्लिंग कहा जाने लगा। यह जुमला बाद में मुख्तसर होकर पाउंड स्टर्लिंग कर दिया गया। नॉर्मन की फतह के बाद पाउंड को अकाउंटिंग के मकासद के लिए 20 शिलिंग और 240 पैसे या पेनिस में तकसीम किया गया। बहरहाल पाउंड बरतानिया के अलावा मिस्र, लबनान, सूडान और शाम में भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन इकराम, जापानीज येन, कोरियन वोन या फिर चीनी युआन की इब्तिदा एक ही चीनी हर्फ से हुई है कि जिसका मतलब गोल या फिर गोल सिक्के के हैं। येन नाम चीनी गोल सिक्कों युआन के लिए एक कदीम इस्तिलाह से माखूज किया गया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।